हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज के लेक्चर में मैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको करवाने वाला हूँ। प्रीवियस लेक्चर में जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी, मैं जल्दी से उनको लिखता हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो। मैंने वहाँ 9 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेस्ड ऑन दोज 3 प्रॉपर्टीज़। वो अच्छे से कर लो, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। आज के लेक्चर में जो 2 प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी इन्हीं 2 प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो 3 प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, मैं उनको लिख के बता देता हूँ। पहली थी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। इस डेफिनेट में जो वेरिएबल है उसको आप चेंज कर सकते हो। डेफिनेट जो इंटीग्रल है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें मिलता नहीं है, बट बड़े क्वेश्चन जब आप करोगे उसमें कई बार आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आपका टी में चल रहा है तो शायद आपको एक्स लिखना पड़े, अगर एक्स में चल रहा है तो शायद आपको टी लिखना पड़ेगा, या कोई और वेरिएबल जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कई बार हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है प्रीवियस लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, बी टू ए इंटरचेंज कर दें तो क्या चेंज आएगा? चेंज कुछ नहीं, सिर्फ माइनस का चेंज आएगा, दैट्स ऑल। तो ये 2 प्रॉपर्टी। थर्ड वाली मैंने आपको बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको यू कैन राइट ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, कम से कम 9 क्वेश्चन मैंने इसी प्रॉपर्टी पे आपको प्रैक्टिस करवाए लास्ट लेक्चर में। ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें सी क्या होता है ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फिर मैं बता देता हूँ, आपको आइडिया दे देता हूँ। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो अंडर दीज लिमिट्स ए टू बी, तो यार ये फंक्शन इस इंटरवल के अंडर कॉन्टिन्यूज होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है जिसपे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज नहीं होता है, या फिर नॉट डिफाइंड होता है, या फिर मॉड वाले हमने क्वेश्चंस देखे थे, तो हमें फिर उस पॉइंट पे उसकी ब्रेकेज ले लेनी होती है इंटरवल की। जैसे ए टू बी अगर वो कॉन्टिन्यूज नहीं है, बट ए टू सी वो कॉन्टिन्यूज है और सी ए और बी के बीच का पॉइंट है, तो एक इंटरवल आपको ए टू सी बना लेना है, फिर सी से आगे भी अगर वो कॉन्टिन्यूज है तो सी टू बी दूसरा बना लेना है। और मैंने अभी एक ही पॉइंट यहां सी लिख रखा है, हो सकता है 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट्स हो जिसपे डिसकॉन्टिन्यूज हो। अलग अलग ब्रेक करते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ज़रूर देखिएगा बेटा। ठीक है, आज हम जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं, ध्यान से सुने। प्रॉपर्टी नंबर अभी हमारी 4 हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर आपको प्रॉपर्टी बड़ी मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई 1 to 3 के बीच में x को इंटीग्रेट करो। ठीक है, 1 और 3 के बीच में x को इंटीग्रेट करो। आप कर दोगे सर, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होता है, फिर इसकी लिमिट है 1 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर दोगे। ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले गया, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर इज 1, 8/2 आपने 4 ले दिया। डन। मैं बोलूँ यार इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज कर दिया, हल्का सा चेंज किया। मैंने क्या चेंज किया? इस x की जगह इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया किस चीज से? अपर एंड लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स, यानी x की जगह मैंने लिखा दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा हमारा आंसर कितना आता है। तो मैंने यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, 4 माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये 4 कहां से आया? दोनों लिमिट का जो सम है दैट इज 4 माइनस एक्स। दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स की जगह लिख देना है। आपको दिख ही रहा है, एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। 4 का इंटीग्रेशन वी नो 4x होता है। लिमिट फ्रॉम 1 to 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 1 to 3। अब करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, फिर मैंने डाला 3, फिर मैंने डाला 1, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर है, यहाँ 3 का स्क्वायर सर जी 9 और 1 का स्क्वायर 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई में मैंने देखा सर 3 में से 1 2, 2 4 8 हो गया।
फिर यहाँ पर आ गया -1/2, 9 में से 1 8, 8 करेगा 2 को डिवाइड इज 4, तो 8 में से 4 गया 4। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 था और इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो ऐसा भाई आप कर सकते हैं, कैसा? जैसे अभी मैंने किया, यही मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में यहां पर ये फंक्शन ए और बी के बीच में डिफाइंड हो, कॉन्टिन्यूज हो, तो यू कैन राइट दिस फंक्शन एज इट इज, दिस डेफिनेट इंटीग्रल एज इट इज। हाउ? ए टू बी दोनों लिमिट्स का सम -x, ऐसा आप कर सकते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने आपको एग्जाम्पल से यहां वेरीफाई करके भी बताया। तो पहले इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इंपॉर्टेंट वाली कि कैसे इसको अप्लाई करना है। देखो मेरे जो अभी जो लेक्चर चल रहे हैं जिसमें मैं प्रॉपर्टीज आपको सिखा रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज पे जो प्रैक्टिस है ना, जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आपको बहुत सारी और भी प्रैक्टिस मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जिससे मैं आपको ये समझा पाऊं कि इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है, किन टाइप के क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। क्योंकि ऐसे थोड़े ना आपको सपना आएगा कि यार ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये ऐसे किसी को लगा दो। अरे भाई जैसे मैंने ये एग्जाम्पल समझाई है, ये सिंपल वे में x इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो 4 आंसर आ रहा है, तो भाई इस पे ये वाला प्रॉपर्टी क्यों लगाना है? वो तो लेंथी बन गया ना क्वेश्चन। तो हर बार ऐसे ही नहीं प्रॉपर्टी लगा देनी होती, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पे लगानी होती प्रॉपर्टी, और वो पता चलता है आपको प्रैक्टिस के बाद। खूब प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर ये आपको आइडिया होता है कि यार इस पे ये लगाएंगे, इस पे ये लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं जो कि बहुत सिंपल प्रूफ है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू टेक द राइट हैंड साइड, ठीक है, a टू बी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, इसको हमने लिया। अब इसको मुझे लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है, तो मैं यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन आपने सीख रखा है, कभी भी आपको बड़ी बड़ी टर्म से डर लगता है तो उस बड़ी टर्म को एक सिंगल टर्म के इक्वल आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे a प्लस बी माइनस एक्स से हमें डर लग रहा है, यार सर बहुत बड़ी टर्म है, तो ऐसा करो ना यार, a प्लस बी माइनस एक्स को t डाल दो, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है f ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है, वेरिएबल भी चेंज करना है, वो सब तो हमने सीख रखा है। तो a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने t डाला, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर माइनस dx हो जाएगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। आई होप डिफ्रेंशिएशन आप करते हो, दैट यू नो, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास जो dx का वैल्यू वो माइनस dt आ गया। तो एक चेंज तो हम ये कर देंगे फंक्शन के अंदर, यहाँ f ऑफ t हो जाएगा और dx की जगह मैं माइनस dt लिख लूंगा। दो चेंजेस, क्योंकि डेफिनेट पढ़ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, तो मैंने बोला लिमिट्स चेंज कर लिया करो। हम x वेरिएबल में थे, सब्स्टिट्यूशन से हम t वेरिएबल में आ गए, तो अब मुझे लिमिट्स भी t की ही चाहिए, लोअर एंड अपर। इस वक्त ये x की वैल्यूज है a और b, अब मेरे को ये t की लिमिट चाहिए। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, व्हेन x इज इक्वल टू a, जब हमारा x a होगा उस वक्त t कितना होगा, तो यहां से वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो x को आप a डालोगे ना तो a कैंसिल हो तो b आएगा, तो t उस वक्त b है। जब आपका x b होगा उस वक्त t कितना होगा, डालो यहां पर वैल्यू, x का वैल्यू b डालोगे, b कट जाएगा तो t आपका a आएगा। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, आपका जो राइट हैंड साइड चल रहा है वो क्या बन जाएगा, दिस योर राइट हैंड साइड, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की जगह आपका b आ जाएगा और b की जगह आपका a आ जाएगा। t की लिमिट्स ले ली, f ऑफ दिस ये t हो जाएगा और dx की क्या लिखना है, माइनस dt लिख दिया। हो सकता है आपको ये माइनस परेशान कर रहा हो, तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट्स को इंटरचेंज करने से क्या होता था, अरे यार माइनस का फर्क पड़ता है सर, माइनस का चेंज आता है। तो भाई मैं इस क्वेश्चन की लिमिट चेंज कर लेता हूं, b टू a लिखा है ना, तो मैं इसको a टू b कर देता हूं, a टू b कर दिया, ये माइनस को गायब कर दो बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। तो हम पहुंच गए a टू b f ऑफ t dt में, डन। अब मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या सिखाया कि आप कभी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। तो f ऑफ t dt लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे, f ऑफ x dx तो ये कौन आ गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड, दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। यह है प्रॉपर्टी का प्रूफ। इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आपके टर्म 2 सब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का है सेक्शन ए, हो सकता है ये प्रूफ उसमें आ जाए। फर्स्ट 3 जो प्रॉपर्टीज है उनका प्रूफ बड़ा रेयर चांस है कि पूछा जाएगा, बट इस प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछा जा सकता है।
आगे जो प्रॉपर्टी करवाने वाला हूं उसका भी प्रूफ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रूफ ये समझ में आ गया। अब हम इस पे एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हमने अप्लाई करना है, किन क्वेश्चंस पे मुझे अप्लाई करना है। राइट, चलो इससे पहले यार प्रॉपर्टी नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जांपल्स दोनों की एक साथ ही लेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको अभी बताने वाला हूं वो बिल्कुल सिमिलर यही है। मैं तो उस प्रॉपर्टी को पता क्या बोलता हूं, इसकी छोटी बहन। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है इसकी छोटी बहन है वो प्रॉपर्टी जो मैं बताने वाला हूं। एक्चुअली वो दोनों सेम ही है। यहां पर आप किस इंटरवल के अंडर काम कर रहे हो, A to B के अंडर काम कर रहे हो। अब यहां पर हल्का सा क्या चेंज करना है, प्रॉपर्टी नंबर 5 उसको बोल दिया गया, आपने अब काम करना है 0 to A इंटरवल के बीच में, ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी होगा A। दैट्स ऑल। प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, दोनों लिमिट्स का सम, यही किया ना यहां पर, दोनों लिमिट्स का A और B का सम -x। यहां पर भी सेम ही चीज करनी है। 0 और A का सम कितना होता है, 0 और A का सम A ही होता है ना। अब लोअर लिमिट आपकी 0 हो गई है तो दोनों का सम करोगे तो A ही आएगा। तो यानी अब आपको इसको कैसे लिखना है, 0 to A f of A minus x। आते समझ, वही प्रॉपर्टी है यार, जो अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 है वही लिखी हुई है। अब लोअर लिमिट उसने 0 कर दी तो दोनों का प्लस सम करूंगा तो A ही आएगा, यानी x की जगह आपको अब A minus x लिखना है। तो इसको मैं बोलता हूं उस प्रॉपर्टी की छोटी बहन, या फिर इसको बोलता हूं मैं जीरो वाली प्रॉपर्टी। और भी है जीरो वाली प्रॉपर्टी, बट इसका नाम मैंने रखा है जीरो वाली प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टी नंबर 4 की छोटी बहन है। तो 0 to A f of A minus x। इसका प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं है। तो पहले प्रूफ ही मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसमें भी यू हैव टू टेक द राइट हैंड साइड, 0 to A f of A minus x ले लिया राइट हैंड साइड, सेम सब्स्टिट्यूशन करनी है आपको। यहां से A minus x को t डालना है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहां से dx माइनस dt मिलेगा। ये दो चेंजेस करेंगे आप, लिमिट चेंज करना है। जब आपका x 0 है उस वक्त आपका t कितना है, जब आपका x 0 है उस वक्त t कितना है, यहां से निकालो x 0 तो t सर a है। जब आपका x a है तो उस वक्त t आपका 0 आएगा। तो आप देखेंगे जो आपने राइट हैंड साइड को लिया था वो क्या हो गया सर, 0 की जगह तो a डाल देंगे और a की जगह 0 डाल देंगे। f ऑफ जो a माइनस एक्स था सर उसको t ले रखा है, जो आपका dx था उसका वैल्यू निकला हुआ है माइनस dt। फिर मैंने बोला लिमिट्स को इंटरचेंज करो, 0 to a करो तो माइनस का चेंज आता है, तो ये वाला माइनस जो dt के साथ है ये हट जाएगा, f ऑफ t dt। फिर वेरिएबल को चेंज कर दो बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, f ऑफ x dx। दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक साथ बता दी हैं, इनके प्रूफ बता दिए, इनको आप एक ही मान के चलो। अगर 0 आए लोअर लिमिट तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सम अपर लिमिट ही होगा, यानी अपर लिमिट -x करना होता है आपको x की जगह पे। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैंने रखी हैं यहां पर। राइट, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे देखते हैं ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, सर पावर 100, अरे यार यहां कोई भी रियल नंबर डाल सकता है वो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप बिना प्रॉपर्टी के करने की कोशिश करोगे तो आपसे होगा भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे आप। अब यहां पर है पावर 100, डिवाइड में भी देखो इनकी भी पावर 100 आ रही है, सेम पावर आ रही है। तो भाई अभी अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने सीखी है वो यहां पे अप्लाई करनी है। जिस पे अप्लाई करनी है उसको रख लो नंबर 1, और यहां पर प्रॉपर्टी एज ए रीजन दे दो कि मैं ये प्रॉपर्टी इसमें लगाने वाला हूं। तो प्रॉपर्टी मैं वापस लिख देता हूं, A to B f ऑफ x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इस पे आपको क्या लिखना है, A to B f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाने वाला हूं। बट इस पे क्यों लगानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे ही ये प्रॉपर्टी लगेगी या इस पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, या इस पे ये क्यों लगा रहे हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। मेरे बच्चे सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो यार ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको। लेकिन यहां पर मैं आपको भी आइडिया दे रहा हूं कि क्या सोच बनानी है आपने। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें ज्यादातर। नंबर 1, ये जो डिवाइड में दिख रहा है ना आपको, साइन कॉस रेशो दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना वो चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं। सभी क्वेश्चंस में नहीं होता, ये कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूं ऐसा होता है। और एक और है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वो भी मैंने ले रखा है, वो भी बताऊंगा। तो पहले तो आप इसको ऐसे समझो कि जब मैं
इस क्वेश्चन पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, ये पूरी टर्म सेम ही रहेगी आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। और न्यूमिनेटर में चेंज आ जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या चेंज आएगा? जो न्यूमिनेटर में पहले टर्म थी वो चेंज होके डिनोमिनेटर की दूसरी टर्म बन जाएगी। जैसे साइन है ना, इसका कॉस बन जाएगा ये। तो अब कैसे सोच रहे हैं सर ये कॉस बन जाएगा? लिमिट्स को भी देखना होता है। π/6 से π/3 जा रहे हैं आप, 30 डिग्री टू 60 डिग्री जा रहे हैं। दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री, यानी π/2। तो भाई इसमें x की जगह आप डालोगे ना 90 - x, तो साइन 90 - x कॉस हो जाएगा। इस साइन का कॉस बन जाएगा, इस कॉस का साइन बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ऊपर साइन का कॉस हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए देखो, ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी कि मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे इसका मैंने रख लिया, ये आई है हमारा इंटीग्रल। तो देखो π/6 टू π/3, यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन 100, यहां मैं लिख रहा हूं π/2 - x। अब ये π/2 - x कैसे आया? ये क्या है? a + b, दोनों लिमिट्स का सम है ना। तो π/6 और π/3 का सम मैंने पहले बोला π/2, तो उसको डायरेक्ट ही लिखो, बार बार दिखाने की ऐसे जरूरत नहीं है। π/6 प्लस π/3 माइनस x, दोनों लिमिट का सम माइनस x की जगह क्या लिखना है? दोनों लिमिट्स का सम, दोनों लिमिट्स का सम माइनस x। ये टर्म लिखनी है किसकी जगह? x की जगह। जहां भी x दिख रहा है सबकी जगह ये लिख दो। तो इन दोनों को प्लस मैंने कर दिया तो उसका बना π/2। तो π/2 माइनस x आई हैव टू राइट एवरीवेयर वेयर देयर इज x। तो मैंने x की जगह लिख दिया π/2 - x। डिवाइड में भी सेम करना है, ठीक है, डिवाइड में भी सेम करना है। कर दिया। प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी है, बताई है कि मैं अप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। जब प्रॉपर्टी लगा दी फिर सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखो साइन 90 - x, पावर 100 है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। पावर चाहे इवन होती, ऑड होती, फ्रैक्शन होती। साइन 90 - x कॉस नहीं, कॉस ही आना था, और कॉस 90 - से साइन ही आना था। तो ये चेंजेस आप कर दीजिए जो हो रही हैं इसके अंदर। π/6 टू π/3 ऊपर बन जाएगा आपका कॉस, और डिवाइड में साइन का आ जाएगा कॉस, प्लस जो आपका कॉस है उसकी जगह आ जाएगा साइन। तो मैंने आपको क्या बताया? जिस पे प्रॉपर्टी लगा रहे हो उसका डिनोमिनेटर, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया उसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। देखो रहा ना सेम, प्लस में है 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो तो एक ही बात होती है। इसको रखो नंबर 2। प्रॉपर्टी लगाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आई उसको बोल दो नंबर 2। अब ये जो आया ना, इसी के अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके हमारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। मैं करके दिखाता हूं, ऐसा वैसे करना नहीं जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन करके बता रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है। आपको एक सिंपल वे बताऊंगा इसको कैसे आगे सिंप्लीफाई करना है। फिलहाल आप ये समझें कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है, कि आगे इसके हमें करना क्या होता है। आगे क्या करना होता है प्रैक्टिस में, आप ये ना करें, इसमें टाइम लगता है। देखो इसके ऊपर कॉस 100 आया ना, इसमें ऐड करना आपने साइन। ये क्या चीज ऐड की मैंने? डिवाइड में मैंने देख लिया कि ऊपर कॉस बना हुआ है ना, साइन इसमें प्लस हो रहा है, तो जो दूसरी टर्म होती है डिनोमिनेटर की वो इसमें ऐड करनी है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करनी है। ऑफ कोर्स खुद से ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। ये करना होता है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है, ये साइन की पावर 100 कॉस की पावर 100, ठीक है, ये सेम चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है कि ये पूरी टर्म और ये पूरा डिनोमिनेटर, इनको सेपरेट कर दो। कॉस की पावर 100 प्लस साइन की पावर 100 डिवाइड बाय कॉस की पावर 100 प्लस साइन की पावर 100, इनको सेपरेट कर दो। माइनस इसका डिनोमिनेटर इसके साथ सेपरेट कर दो, साइन की पावर 100, और ये सेम आएगा। आता समझ? राइटिंग देख लेना यार, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे 1 बचेगा, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, ये कौन है भाई? ये कौन है? ये आपका क्वेश्चन ही है जिसे आप इंटीग्रेट करने जा रहे थे। ये वापस रिपीट हो गया। इसको आपने आई लिख लेना होता है। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? आपका क्वेश्चन बन जाएगा π/6 से π/3, यहां पर 1 हो जाएगा, और यहां पर आई बन चुका है, जिसे आपने क्वेश्चन को आई के को लिया था। ये आई इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपका 2i हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन कर देना है। 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया।
तो π/6 टू π/3 आप गया π/3 माइनस पाई। 60 में से 30 माइनस कर रहे हो, फिर 30 आ जाएगा, दैट इज π/6, द आंसर इज π/12। हो गया क्वेश्चन। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, होता ऐसे ही है, लेकिन ऐसा करने से आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तो आपको एक इजी मेथड बता रहा हूं कि आपको वैसे ही करना है। जिस पे प्रॉपर्टी लगाई वो रखना है नंबर 1। प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन की, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आया उसको रखना है नंबर 2। जैसे आपको दिख रहा है ये नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 को बस आपने ऐड करना है, ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ ऐड करना आपने इनको, एडिंग 1 एंड 2। ये आपका 1 और ये आपका 2, इनको ऐड करना है। लेफ्ट साइड में i है, ये ऐड होके क्या बन जाएंगे 2i। तो देखा ना आपने 2i ही बना था, राइट साइड में -i आया था, उधर ट्रांसफर किया तो 2i हो गया। तो डायरेक्ट ऐड करने से आपका 2i आ गया। और जब आप इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। वो कैसे, देखो मैंने कहीं पर लिखा है x अपॉन x प्लस वाई, और इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूं y अपॉन x प्लस वाई, ये ऐड कर रहा हूं। अब जब मैं ऐड कर रहा हूं तो इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो ऊपर आ गया x प्लस वाई, तो ये कट गया तो क्या आया 1। दैट्स ऑल, यही तो चल रहा है। मानो ये लिखा हुआ है y अपॉन x और ये लिखा हुआ है x अपॉन वाई, दोनों को आप ऐड कर रहे हो, ये दोनों कट जाने हैं, दिखाने की भी जरूरत नहीं है एडिशन वगैरह, डायरेक्ट 1 लिखो, टाइम सेव करना आपने अपना, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटते आपके। दैट्स ऑल। अब 1 को आप इंटीग्रेट कर दो, 1 को इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। देखा कितना शॉर्ट हो गया, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना, फिर उसके बाद i बनना, i को इधर ट्रांसफर करना, लेंथी प्रोसेस है, वैसा करना ही नहीं, आपको ऐसे करना है। तो यहां पर आ गया आपका π/3 माइनस π/6, तो 60 में से 30 माइनस किए 30 आ जाएगा, π/6, वहां से 2i है, आपको i निकालना होता है, यहां से 2 हटाओ, i का वैल्यू आपको चाहिए, दैट इज π/12, तो इट्स आंसर इज π/12। आधा समझ ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब ये प्रैक्टिस के बाद आपको खूब सारे क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा यार किन किन क्वेश्चंस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब इस क्वेश्चन को करने से आपके इनफाइनाइट मैनी क्वेश्चंस कवर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। देखो यहां मैंने पावर रखी है 100, अगर यहां पावर 1000 भी होती, 2022 भी होती, व्हाटएवर कोई भी रियल नंबर इसकी पावर होती, आंसर फिर π/12 भी बनना है, करने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पावर 100 से देख के घबराना नहीं, इसके कोई भी पावर भी आ सकती है, 3/2, इसके ऊपर √x, रूट के अंदर भी रख सकते हैं इन तीनों को, यानी पावर 1/2 भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन सब सेम चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर वापिस आपका π/12 भी उठ के आएगा। आधा समझ? तो भाई ये ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन ले लिया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। आप ऐसा बोलो कि यही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप बोलोगे सर वहां तो साइन कॉस है, यहां पे तो कॉट लिखा हुआ, कैसे सेम है? अरे भाई मेरी बात सुनो, इसका आंसर π/12 है, पहले तो ये याद करो फिर बताता हूं सेम कैसे। इसका आंसर कितना है? π/12। ठीक है सर, याद कर लिया। इसका आंसर कितना है? π/12। आंसर याद करो। सर ये कैसे π/12? मेरे बच्चे वो क्वेश्चन मैंने रखा था साइन कॉस में डायरेक्टली, अब ये रखा है कॉट। अब ये कॉट को लिख लो ना भाई, साइन कॉस में चेंज कर दो। आपको पता है ना कॉट किसके बराबर होता है? कॉट किसके बराबर होता है भाई? कॉट होता है कॉस बाय साइन। चेंज करो ना इसको, चेंज करो। कैसे? अरे भाई रूट कॉट क्या लिखोगे सर जी? कॉस x बाय साइन x। कर लिया ना चेंज। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा हमें, उस क्वेश्चन को जिस पे प्रॉपर्टी लगानी है या जिसको इंटीग्रेट करना है उसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ता है कि इंटीग्रेट कर पाए, वही सिंप्लीफिकेशन चल रही है। इसको मैंने कॉस बाय साइन लिखा, अब देखो इसके साथ मैं इसका एलसीएम लूंगा रूट साइन, ये रूट साइन घूम के न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? π/6 से π/3 न्यूमिनेटर में आ जाएगा रूट साइन, और डिवाइड में आ जाएगा आपका रूट साइन x प्लस रूट cos x। बताइए बना के फर्स्ट क्वेश्चन की नहीं बना? बना फर्स्ट क्वेश्चन की नहीं बना? बिल्कुल बना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पावर 100 है लेकिन यहाँ तो रूट आ गया। अरे भाई पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 है, तो क्या हो गया? आंसर तभी वही आना, कट जाने सब ने 1 आ जाए, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर इज π/2। ठीक है, आई होप कि आप इसको आगे कर लोगे। इसको रखना है क्या?
नंबर 1, इस पे लगानी है प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर भी बाद में ऐड करोगे वो कट जाएगा, द आंसर इज सेम। ठीक, आई होप इसको आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर। देखो लिमिट्स मैंने चेंज नहीं किए, लिमिट्स मैंने सेम रखी, तो इससे आंसर सेम ही आएगा इसका, और प्रॉपर्टी भी आपको ये लगानी। अब ये tan वाला आ गया, अब tan वाला आप समझ गए, tan को क्या लिखना है, साइन बाय कॉस, कॉस एलसीएम आएगा वो उठ के न्यूमिनेटर में चल जाएगा। तो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना लेना है, ये आ जाएगा ऊपर रूट कॉस एक्स, और यहां पर आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, दैट्स ऑल। इसको रखना है नंबर 1, इस पे लगानी है प्रॉपर्टी, फिर करना है ऐड, कट जाएगा 1, लिमिट्स लगानी है, पाई बाय 6 आएगा आपका राइट हैंड साइड में, वहां से 2 आएगा, पाई बाय 12 इज द आंसर। इसका आंसर भी पाई बाय 12 है। आता समझ? देख लो कितने इजीली हो रहे हैं प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस। अब जो आपको मैंने जीरो वाली प्रॉपर्टी करवाई, छोटी बहन a प्लस बी माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी छोटी बहन, देखो यहां पर लोअर लिमिट क्या कर दी मैंने, 0 कर दी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब यही बोलो तो उसकी छोटी बहन लगानी। दोनों लिमिट का सम तो पाई बाय 2 आएगा ना, 0 और पाई बाय 2 का सम तो पाई बाय 2 ही होता है। तो x की जगह आपको क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में भी आपका जो डिनोमिनेटर है इस क्वेश्चन का चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने और लिया जिसमें डिनोमिनेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा दूसरे तरीके से उसको सोचना है, वो भी अभी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखें, जो मैं प्रॉपर्टी इसमें लगा रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, 0 to a f ऑफ x, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो आपने सीखी जिसका नाम क्या है, छोटी बहन, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं इसमें लगा रहा हूं, रीजन मैंने दे दिया है, इसको नंबर 1 रख दिया है। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो भाई x की क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स की क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। साइन x की क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स की क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये वाला स्टेप आपने जरूर कर लेना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है आपके टर्म 2 जो सब्जेक्टिव हो रहे हैं उसमें स्टेप मार्किंग होती है। डायरेक्ट मत लिख लेना सर आंसर याद है, आंसर लिख देते हैं आंसर नहीं लिखना डायरेक्ट, ये स्टेप्स दिखाने आप क्वेश्चन को कर कैसे रहे हो। एंट्रेंस एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर ही ढूंढना आपको। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ऊपर साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। डिवाइड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइड में आपका साइन कॉस ही बना रहेगा, ठीक है ना। देखो ये cos 90 माइनस एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये cos एक्स, यानी साइन इंटू कॉस ही रहा डिवाइड में, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हुआ। इसको रखा नंबर 2। अब करो ऐड। अब ऐड करने से यहां पर बड़ी मस्त चीज होने वाली, करो ऐड, पूरा करके दिखाता हूं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस साइन कॉस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये इनका एलसीएम आ जाएगा। इसका न्यूमिनेटर देखो क्या है, साइन माइनस कॉस, मैंने लिखा साइन माइनस कॉस, न्यूमिनेटर तो ऐड करने ना, साइन माइनस कॉस। इसका न्यूमिनेटर क्या है, कॉस माइनस साइन, कर दिया दोनों को ऐड। तो नोटिस करें आप, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया भाई साहब। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी यहां पर 1 लिख देते हैं, 1 अपॉन, अरे भाई सब कट गया, ये 0 हो गया। तो भाई 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो आपका आई 0 ही निकलो, दैट्स ऑल। हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऐड करने से 1 बनेगा, देखो पूरा न्यूमिनेटर कैंसिल हो रही, सारी टर्म कैंसिल होगी तो 0 आ गया। अलग अलग वैरायटी है क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको पता चलता जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अभी डिनोमिनेटर का ही कॉन्सेप्ट था, सेम था, तो ऐड किया हमने। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिनोमिनेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं कि डिनोमिनेटर के बारे में। यहां पर आपको क्या सोचना है कि हम यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहीं पर लिखा है x और यहां पर लिख दिया है मैंने 1 माइनस एक्स पावर 100। मैंने n वाला लिया है, तो ये इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को कवर करता है। पावर 100 आ जाए, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो आप, चाहे इसके ऊपर पावर 3/2 लिख दो, चाहे इसके ऊपर पावर 1000 लिख दो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं n वाला करवा रहा हूं, तो n कैन टेक एनी रियल वैल्यू, राइट। तो यहां मैंने मानो कर दिया 100। अब मैं बोलूं यार इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाओ इस फैक्टर में, अगर तो पावर नहीं हो तो आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, कर दिया, और अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर लोगे। लेकिन यहां मसला क्या बन गया है, इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी पावर तो 100 है, इसकी पावर भी 100 चाहिए, फिर जाके ये मल्टीप्लाई होगा। अब पावर 100 में इसकी बना नहीं सकता, क्योंकि x में भी 99 लिखना पड़ेगा, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, किसी तरह से इसको मैं सिंगल टर्म बना दूंगा। देखो अगर मैंने कहीं लिखा है x की पावर 100 और अंदर लिखा है मैंने 1 माइनस एक्स, यहां लिखता हूं मैंने लिखा है x की पावर 100, यहां लिखता हूं मैं 1 माइनस एक्स, तो मैं बोलूं x की पावर 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो कर लोगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई x की पावर 100 और x की पावर 101 और दोनों क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि आप x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी अभी सिखाई छोटी बहन, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो ये काम कर देगी कि इस x को एक बड़ा फैक्टर बना देगी और जिसके ऊपर पावर n है इसको एक सिंगल फैक्टर बना देगी, फिर वो आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। करके दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, प्रॉपर्टी जो भी है पहले उसका देना है रीजन कि मैं ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाने वाला हूं। 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x dx। अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखना है, याद रखिएगा एक्स की जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर रहा हूं तो इस एक्स की जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स। इस एक्स की जगह भी आपको यह लिखना है 1 माइनस एक्स, और पावर n अपनी ऊपर है वो रखनी है। इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन। जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप नोटिस करें बाहर जो x था वो तो 1 माइनस एक्स हो गया ना, बड़ा फैक्टर बन गया। थोड़ा पहले x था, थोड़ा बड़ा फैक्टर बन गया दो टर्म्स में इसमें अंदर। और यहां पर आप नोटिस करेंगे ये वाला टर्म 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, नहीं x बचेगा इस पूरी टर्म में। x सिंगल फैक्टर हो गया ना, बता रहा था सिंगल सिंपल टर्म बन जाएगी, x हो गया। और उस x की पावर कितनी रह गई, n, पावर अपनी जगह रहेगी n। अब आप इस x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मेरा यहां पर आ जाएगा x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1। ये है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ने काम किया कि इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अगर अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इंटीग्रेशन भी नहीं हो रही, इंटीग्रेशन नहीं हो रही तो क्या करें, बैठे रहे? नो भाई, प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। प्रॉपर्टी लगाई, बाहर एक सिंगल टर्म हो गई x की पावर n जो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दी, और दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए। कर दो इंटीग्रेट। क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, वो तो आपको आता है ना, फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। यहां पर भी इसमें पावर एक प्लस कर देंगे 2, यहां भी पावर प्लस कर देंगे 2, और लिमिट है हमारी 0 to 1। अलग अलग कर दो या फिर एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग करके बताता हूं। x की पावर n प्लस 1, इसको लिमिट अलग लगानी है, ये 2 है, n प्लस 2, इसको लिमिट अलग लगानी है, ठीक है, इट इज 0 to 1। तो मेरे बच्चे 1 बाय n प्लस 1, इसको लगाइए अपर लिमिट माइनस 1, तो x है ना 1 माइनस 0 आएगा। दूसरे को माइनस 1 बाय n प्लस 2, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 की पावर x की 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, ये 0 होगा। सिंप्लीफाई 1 बाय n प्लस 1, 1 बाय n प्लस 2, बस यही आंसर है। आगे जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लो। मैंने इनका एलसीएम ले लिया, n प्लस 2 इधर आ गया, माइनस n माइनस 1, n कट गया, इट इज़ 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दिस इज आंसर, दैट्स ऑल। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको करवाई हैं और 5 क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने आपको ये समझाया कि प्रॉपर्टी कैसे आपको अप्लाई करनी होती है। जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो उस पर आप ध्यान देना, प्रॉपर्टी पहले ही लिख के रखना। उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है। ओके, तो अभी के लिए इतने बेटा, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।